हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ओहम्स लॉ क्या होता है। ओहम्स लॉ ये 9th स्टैंडर्ड में है। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओहम्स लॉ, ठीक है। तो ओहम्स लॉ क्या होता है? ओहम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने हम लोग को रेजिस्टेंस से इंट्रोड्यूस कराया था। रेजिस्टेंस चीज क्या होता है उससे इंट्रोड्यूस कराया था। अब ये कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था वो हम लोग देखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जब हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, और वो कंडक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब आप उसके ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर ज्यादा हीट नहीं दे रहे हो या उसको ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे हो, उस कंडक्टर को आप लंबा नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में उस कंडक्टर को अगर आप रखे हो और उसमें से अगर कोई वोल्टेज जा रहा है ना, उसमें से अगर कोई वोल्टेज जा रहा है और करंट जा रहा है, तो अगर आप V और I को डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट क्या होता है ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी अभी बता देता हूं कि कांस्टेंट का मतलब है कि सेम वैल्यू ही आएगी। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि हमेशा सेम वैल्यू ही आएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल दूं तो V1 अगर मान के चलो V1 और I1, अगर मैं इतने का V1 निकाल रहा हूं और ये I1 दोनों को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं और कुछ वैल्यू आ रही है X, तो आगे V2 और I2 को निकालने पर भी मेरी वैल्यू क्या आएगी? X ही आएगी। क्या आएगी? मेरी वैल्यू X ही आएगी। ये चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट रहेगा। तो इस कांस्टेंट को उन्होंने एक नाम दे दिया। वो नाम क्या दिया इन्होंने? एक अल्फाबेट से डिनोट किया जिसको बोलते हैं R। किससे डिनोट किया? R से डिनोट किया। तो ये R1 R2 R से डिनोट किया, तो ये कांस्टेंट की जगह पे क्या लिख दिया उन्होंने? R लिख दिया। तो ये अब जब I यहां पर डिवाइड में है, डिवीजन में है I V के साथ, जब ये I उस तरफ जाएगा इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू I इंटू R हो जाएगा, है ना। तो यही लॉ ओहम्स का है। बस इतना ही है कि V इक्वल्स टू I R, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। कब? इक्विलिब्रियम स्टेट में। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तब अलग वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी ओहम्स लॉ की बात कर रहा हूं जिसमें V इक्वल्स टू I R हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट का एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट जैसे हमारा पाई होता है सर्कल में, पाई की वैल्यू या तो 22/7 हम लोग लेते हैं, 22/7, या फिर हम लोग लेते हैं 3.14। कोई भी सर्कल हो उसमें पाई की वैल्यू यही होती है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और ये पाई की वैल्यू इंडिया में भी 22/7 ही रहेगी, जापान में भी पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी, है ना। कोई भी देश में चले जाओ आपको 22/7 या 3.14 ही रहेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। कहीं पर भी जाओ, किसी भी कंडीशन में उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो वही ओहम्स साइंटिस्ट ने कहा था कि V और I को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी, और उस कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया? R लिख दिया। तो ये V अपॉन I क्या हो गया? R हो गया, और ये I यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो V इक्वल्स टू I R हो गया। आई होप आप ओहम्स लॉ को बहुत ही आसानी से समझ गए रहेंगे।